सबसे पहले करेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की, जिन्होंने आज आवास पर जन सुनवाई की और प्रदेश भर से इतने बड़ी तादाद में लोग पहुंचे जिनसे संवाद सीएम भजनलाल शर्मा ने किया। सिविल लाइंस पर संवाद सीएम भजनलाल शर्मा का रहा। बड़ी तादाद में तस्वीरें जरा देखिए। आज सिविल लाइंस उनके आवास पर, सरकारी आवास पर प्रदेश भर से लोग पहुंचे। सीएम भजनलाल शर्मा ने जन सुनवाई की, लोगों के अभाव अभियोग सुने, मौके पर जिन समस्याओं का, जिन बातों का निस्तारण किया जा सकता था, क्योंकि सूबे के मुखिया की जन सुनवाई थी, ऐसे में उम्मीदें और आशाएं लेकर बड़ी तादाद में लोग पहुंचे और लोगों की समस्याओं का निस्तारण हो या फिर उनके साथ वन टू वन बातचीत। आज ये तस्वीरें बेहद खास रही। आज सिविल लाइंस उनके आवास से, और ये पहला मौका नहीं है, पहली मर्तबा ये नहीं है। ऐसी तस्वीरें अक्सर आती रहती है जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा जनता से जुड़कर, क्योंकि जनता के बीच से उठकर आए हैं, कार्यकर्ता के तौर पर शुरुआत हुई और जानते हैं कि जनता के अभाव अभियोग जब जनप्रतिनिधि सुनते हैं और निराकरण करते हैं तो कितनी बड़ी संतुष्टि और राहत होती है जीवन में। ऐश्वर्य प्रधान, एसोसिएट एडिटर और मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। ऐश्वर्य, ये तस्वीरें बहुत सैटिस्फैक्टरी है। ये तस्वीरें इसलिए खास क्योंकि जनप्रतिनिधि और वो भी सूबे के मुखिया जब जनता से जुड़ी हुई समस्याओं को सीधे तौर पर सुनते हैं और प्रत्यक्ष रूप से उसके निस्तारण की कोशिश करते हैं तो जनता में विश्वास और ज्यादा बूस्ट होता है। आज की जन सुनवाई के ये दृश्य कुछ यही कहते हैं। ऐश्वर्य, खास बहुत ज्यादा तस्वीरें, क्या और कहेंगे? देखिए जयती, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जनसुनवाई जब ओटीएस में थे तो नियमित तौर पर होती जी। अब ये जनसुनवाई की तस्वीरें पहले संभवतः उनकी राइजिंग राजस्थान को लेकर व्यस्तता रही। हाँ। राइजिंग राजस्थान पर पूरा फोकस रहा और राइजिंग राजस्थान के अलावा अन्य जो नीतिगत फैसले होने थे उन्हें लेकर लगातार व्यस्तता रही। लेकिन आज की तस्वीर से एक चीज साफ है कि आगामी दिनों में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ऐसे ही जनसुनवाई सतत चलती रहेगी। जो आज की तस्वीरें हैं ये यही दृश्य दिखा रही है कि आगामी दिनों में भी इसी तरीके से मुख्यमंत्री जनसुनवाई करेंगे। मुख्यमंत्री ने जो जनसुनवाई की है वो सोमवार के दिन की है, तो ऐसा माना जा रहा है कि अगले सोमवार को फिर जनसुनवाई हो। हालांकि जो हमारे पास प्राथमिक तौर पर जानकारी निकल कर आती है वो ये जानकारी आई है कि मुख्यमंत्री आगामी दिनों में अलग अलग संभागों में भी इसी तरीके से जनसुनवाई कर सकते हैं। फिलहाल जनसुनवाई एक फॉर्मेट होता है। जनसुनवाई करना बड़ा आसान होता है। जनसुनवाई तो मोस्टली मंत्री भी करते हैं, विधायक भी करते हैं, लेकिन उस फॉर्मेट के लिहाज से जिम्मेदार लोगों के ऊपर एक्शन हो कि जैसे जनसुनवाई कर ली गई, समस्या व्यक्ति की भेज दी गई और समस्या का निराकरण नहीं हुआ और कोई व्यक्ति यदि संतुष्ट सरकार से नहीं हो पाता तो सरकार पर भी कई बार प्रश्न चिन्ह लगते हैं। मुख्यमंत्री की जनसुनवाई में यही तय होगा कि यदि कहीं पर कोई किसी स्तर की लापरवाही देखी जाती है तो उनके खिलाफ एक्शन होगा। इस तरीके की चीजें आगामी दिनों में देखी जा सकती है। लेकिन आज की ये जो जनसुनवाई है ये यही बयां करती है, यही सब कुछ दिखाती है कि मुख्यमंत्री जो है वो एक आम आदमी के मुख्यमंत्री है। और मुझे लगता है कि राजस्थान दिवस के जो लगातार कार्यक्रम रहेंगे उनके बाद मुख्यमंत्री का जनसुनवाई का कैलेंडर भी जारी हो सकेगा। ठीक है ऐश्वर्य, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ये एक सतत प्रक्रिया है उनकी दिनचर्या से जुड़ी हुई, जिसमें वो अभाव अभियोग सुनते हैं और जनता से जुड़ते हैं। शुक्रिया ऐश्वर्य हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी बातचीत के लिए।